मैं इबादतों की तरह से ये काम करता हूँ, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, मैं आज एक बार फिर हाई स्कूल के तलबा की खिदमत में यासे गाना चंगेज़ी की मशहूर व मारूफ गज़ल अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या की परफेक्ट जामे और मुकम्मल तसरीह लेकर के तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आइए मैं बग़ैर किसी तमहीद के ये गाना चंगेज़ी के एक शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अतवार तेरे अहले ज़मी से नहीं मिलते, अतवार तेरे अहले ज़मी से नहीं मिलते, अंदाज़ किसी और हंसी से नहीं मिलते, अंदाज़ किसी और हंसी से नहीं मिलते। तुम महर सही माह सही हमसे मिलो तो, तुम महर सही माह सही हमसे मिलो तो, क्या अहले फ़लक अहले ज़मी से नहीं मिलते, क्या अहले फ़लक अहले ज़मी से नहीं मिलते। दोस्तों, आइए सीधे सीधे चलते हैं एक गाना चंगेज़ी की गज़ल पर और गज़ल का मतला अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। दोस्तों, इस गज़ल का रदीफ़ क्या क्या है, अगर गज़ल के आखिर में क्या क्या आए तो आप ये जानेंगे कि ये गज़ल याद से गाना चंगेज़ी की गज़ल है। मतले में गाना कहते हैं अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, क्या क्या यानी कि कौन कौन से, और दिल के तकाज़े यानी कि ख्वाहिशें, चाहतें, आरज़ुएँ और तमन्नाएँ। ये गाना कहते हैं अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। ये गाना कहते हैं कि मेरे अदब ने, मेरे एहतराम ने, मेरी तहज़ीब ने मेरे दिल में किन किन तकाज़ों को पैदा कर दिया है, किन किन ख्वाहिशों को पैदा कर दिया है, किन किन चाहतों को पैदा कर दिया है। किसी चाहत को, किसी ख्वाहिश को, किसी आरज़ू और तमन्ना को नहीं पैदा किया है, बल्कि मेरे अदब ने, मेरे एहतराम ने मेरी ख्वाहिशों को, तमन्नाओं को मार डाला है। दूसरे मिसरे में गाना कहते हैं हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। मेरी हवस ने, मेरी चाहत ने, मेरी ख्वाहिश ने मेरे शौक़ के किन किन पहलुओं को दबाया है, किसी पहलू को नहीं दबाया है, बल्कि मेरी हवस ने, मेरी ख्वाहिश ने मेरे शौक़ के पहलुओं को और उकसा दिया है और बढ़ा दिया है। दोस्तों, आइए इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरे सिरे पर चलते हैं। ये गाना कहते हैं इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर। ये गाना कहते हैं कि मैं कल कल के फरेब में, मैं कल कल के धोखे में पड़ा हुआ था, इस आजकल में अबस दिन गवाए हैं क्या क्या। ये गाना कहते हैं इसी आजकल के चक्कर में, अबस यानी कि बेकार में, मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे दिन गवा दिए, क्योंकि महबूब कल कल के वादे कर रहा था और उसके वादों पर एतबार करके मैं ज़िंदगी के दिन गवाता रहा। इसी आजकल के चक्कर में मैंने ज़िंदगी के बेशकीमती वक्त कल के चक्कर में मैंने गवा ढाले, बेकार कर ढाले। दोस्तों, आइए तीसरे सिर पर चलते हैं। ये गाना कहते हैं पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। इस शेर में फरहाद की तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ तक काट ढाला था और दूध की नहर बहा दी थी। फरहाद की तरफ इस शेर में इशारा किया गया है कि पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए। वो फरहाद जिसने सीरी के लिए पहाड़ तक काट ढाला था और पहाड़ काट करके नहर बहा दी थी, वो फरहाद भी आज इस दुनिया में नहीं है। वो फरहाद आज पेवस्ते खाक हो चुका है। ज़मीं के अंदर आज फरहाद भी पेवस्त हो चुका है, यानी कि फरहाद भी इस दुनिया से जा चुका है। कभी आतिश ने कहा था न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, न गोरे सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। यानी कि फरहाद जैसे लोग जिन्होंने पहाड़ तक को काट ढाला था, वो भी पेवस्ते खाक हो चुके हैं। ज़मीन के अंदर उनका तन, उनका जिस्म दफन हो चुका है। इसी ज़मीन में दरिया समाए हैं क्या क्या। दूसरे मिसरे में गाना कहते हैं फरहाद की क्या बात है, इस ज़मीन में बड़े बड़े दरिया समाए हुए हैं। अगर फरहाद का जिस्म पेवस्ते खाक हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस ज़मीन के अंदर बड़े बड़े दरिया, बड़े बड़े समंदर, बड़ी बड़ी नदियां समाई हुई हैं। आइए हम तीसरे शेर पर चलते हैं। ये गाना कहते हैं बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का। ये गाना कहते हैं कि बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज पस्ती का। ये गाना कहते हैं कि ऐ इंसान, अगर तू बुलंद हो जाए, अगर तू ऊंचाई पर पहुंच जाए तो पस्ती के राज से, गहराई के राज से वाकिफ़ हो जाएगा, उसे तू जान जाएगा। बड़े बड़ों के कदम डगमगाते हैं क्या क्या, बड़े बड़ों के कदम डगमगाते हैं क्या क्या। कहते हैं राह हयात में बड़े बड़े लोग, अजीम अजीम शख्सियतों के कदम डगमगा जाते हैं।
इंसान तुझे बुलंद होने की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि राह हयात में बड़ी बड़ी परेशानियाँ आएँ, दिक्कतें आएँ, मुसीबतें आएँ, क्योंकि बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या, डगमगाए हैं क्या क्या। ये गाना कहते हैं कि राह हयात में बड़े बड़े लोगों के कदम भी डगमगा जाते हैं, पैरों में लग्जिश पैदा हो जाया करती है, बड़े बड़े लोगों के कदम कांपने लगते हैं। इसलिए ऐ इंसान, जब तू बुलंदी पर पहुँचेगा तो पस्ती के राज से वाकिफ़ हो जाएगा। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। अगला शेर है गाना का, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, वो लग्जिशों पर मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या, वो लग्जिशों पर मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। ये गाना कहते हैं खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है। ये गाना कहते हैं कि मैं खुशी से अपने कदम को अगर चूम लूँ तो ये अच्छी बात है, ये ज़ेबा है, बहुत ही अच्छा है। वो लग्जिशों पर मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या, क्योंकि मेरा महबूब मेरे कांपते हुए कदमों को, लग्जिश ज़दा कदमों को मेरा महबूब जब देखता है तो मुस्कुराने लगता है। और मैं इतना खुश होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि मेरे कदम जब लग्जिश करते हैं तो कांपते हैं। मेरा महबूब इस अदा को देख करके मुस्कुराता है तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मुझे बहुत खुशी होती है, और इस खुशी में मैं अपने कदम को चूम लूँ तो बेहतर है, अच्छा है। दोस्तों आइए इससे आगे बढ़ते हैं, और इस गज़ल का आखिरी शेर, मक्ते के शेर में ये गाना कहते हैं, खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या, खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। ये गाना मक्ते में कहते हैं, खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ। ये गाना मक्ते के शेर में कहते हैं मुझे अपनी ज़ात पर खुद ही शक है, खुदा जाने कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। ये गाना कहते हैं मुझे अपनी ज़ात पर, अपनी शख्सियत पर खुद ही मेरे दिल में वसवसा पैदा हो रहा है, शक पैदा हो रहा है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। मैं अपने आप को खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। हकीकत में खुदा ताला ही जाने कि मैं कौन हूँ क्या हूँ और कैसा हूँ। दोस्तों ये रही आज की ये गाना चंगेज़ी की गज़ल। मुझे यकीन है कि आपने परफेक्ट तरीके से इस गज़ल की तस्रीर को समझा होगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें, बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।